हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे बंदरगाहों का केंद्रीकरण हो रहा है, कई जगहों पर हम लोगों ने सुना मुद्रा बंदरगाह पर गुजरात में कई बार हजारों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, नशीला पदार्थ पकड़ा गया। तो ये जो बिल है, इससे जो स्थानीय मछुआरे हैं उनके हितों की अनदेखी की गई है। इसमें केरल में मछुआरों का विरोध हो रहा है कि भाई यहाँ पोर्ट नहीं बनना चाहिए, इससे स्थानीय मछुआरों के रोजगार पर असर पड़ता है। माननीय श्री सुदामा प्रसाद जी। धन्यवाद सभापति महोदय। समुद्री रास्ते से माल वहन या ढुलाई को सुगम बनाने के नाम पर जो ये विधेयक लाया गया है, दरअसल ये इस क्षेत्र को पूरी तरह से कॉरपोरेटों के कब्जे में देने के लिए मैं समझता हूं कि लाया गया है कि एक कंपनी जो है पूरे इस क्षेत्र पर राज करे। आपको इस बिल हेग नियमों की सामान्य सीमाओं से परे कार्गो के नुकसान या क्षति के लिए एक स्पष्ट विस्तृत मुआवजा ढांचा प्रदान नहीं करता है। यह बिल इससे कार्गो मालिकों और वाहकों के बीच विवाद पैदा हो सकता है, जिससे कानूनी अनिश्चितताएं बढ़ सकती हैं। इसी तरह बिल कार्गो डिलीवरी में देरी के लिए मुआवजे को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विपरीत जो डिलीवरी में देरी पर विस्तृत प्रावधान प्रदान करते हैं, बिल चुप रहता है, जिससे कानूनी अनिश्चितता पैदा होती है। मैं आपका ध्यान इस विधेयक के तहत सरकार को दी गई कुछ व्यापक शक्तियों की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा। केंद्र सरकार को आवश्यकता अनुसार प्रावधानों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है, जिससे बदलते अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और शिपिंग प्रथाओं के लिए तेजी से अनुकूल अनुमति मिलती है। विधेयक केंद्र सरकार को प्रावधानों को संशोधित करने के लिए व्यापक विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करता है। इसे नियमों में बार बार बदलाव हो सकते हैं, जिससे कानूनी स्थिरता पर भी निर्भर रहने वाले व्यवसाय प्रभावित हो सकते हैं। शिपिंग कंपनियों और व्यापारियों के लिए स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विनियामक परिवर्तनों पर स्पष्ट दिशा निर्देश और संसदीय निगरानी होनी चाहिए। महोदय, ये जो बिल है, इससे जो स्थानीय मछुआरे हैं उनके हितों की अनदेखी की गई है। इसमें केरल में मछुआरों का विरोध हो रहा है कि भाई यहाँ पोर्ट नहीं बनना चाहिए, इससे स्थानीय मछुआरों के रोजगार पर असर पड़ता है। मछलियों का आना उस इलाके में रुक जाता है। जो प्राइवेट ये जो बंदरगाह खुल रहे हैं, यहाँ पर जो काम करने वाले मजदूर हैं उनके हितों की अनदेखी की गई है। मैं समझता हूँ कि बिल में ये प्रावधान होना चाहिए कि मजदूरों को वहाँ यूनियन बनाने का अधिकार मिले और अपने हितों की रक्षा के लिए कहा जाए कि बोलने का अधिकार भी मिले। हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे बंदरगाहों का केंद्रीकरण हो रहा है, कई जगहों पर हम लोगों ने सुना मुद्रा बंदरगाह पर गुजरात में कई बार हजारों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, नशीला पदार्थ पकड़ा गया। तो अगर इसकी दिशा ये रहेगी केंद्रीकरण की, तो इस तरह से अवैध धंधे भी कहा जाए कि देश में संचालित किए जाएंगे बंदरगाहों के।